नमस्कार माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपनी प्रार्थना को सीधे ईश्वर तक पहुँचा सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। आपको पता है आजकल गणेश जी हमारे घर आए हुए हैं, उनकी एनर्जी हमारे घर में है और आप इस एनर्जी के साथ में जितना अलाइन करेंगे, जितना आप इस एनर्जी के साथ अलाइन होकर के अपना ध्यान करेंगे, अपनी पूजा-पाठ करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको शक्ति मिलेगी, आपका ऑरा मजबूत होगा। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि जो पूजा प्रार्थना आप कर रहे हैं वो सफल होती है? क्या आपको कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि भई हमारी इच्छाएँ जल्दी से पूरी नहीं होती हैं? हम इतनी ज़्यादा जो है श्रद्धा भाव से हम पूजा प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी पूजा प्रार्थना है वो जो है सफल नहीं हो पाती है। वो जल्दी से पूर्ण नहीं हो पाती, ऐसा क्यों है? तो फ्रेंड्स, आज इन बातों का जवाब मैं आपको दूँगी कि ऐसा क्यों होता है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी ऊर्जा है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मैच नहीं हो पाती है। और आपको पता है जब हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मैच नहीं होगी, तो क्या होगा? हमारी जो विशेष हैं, वो ब्रह्मांड तक नहीं पहुँच पाती हैं। जब मान लीजिए हम दूसरे स्तर पर हैं और ब्रह्मांड मान लीजिए 7वें स्तर पर है, तो किस तरह से दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को 7th क्लास का एग्ज़ाम दे दिया जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसी तरह से हमें अपनी एनर्जी को ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ में अलाइन करना पड़ता है, वहाँ तक पहुँचाना पड़ता है। तभी वो हमारी एनर्जी जो है ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ मिलकर के हमारी सभी इच्छाओं को फलीभूत कर देती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, जो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, शिव जी ने माता पार्वती को दिया था। जब माता पार्वती ने लोगों के दुखों को देखा, उनसे वे बहुत व्यथित हो गई, तो उन्होंने शिव भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इस इन दुखों से छुटकारा पाने का क्या कोई इलाज नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि ये जनमानस जो है अपना कल्याण कर सके? तो उस समय महादेव ने माँ पार्वती को बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका भी एक तरीका है, इसका भी एक रास्ता है कि अगर जनमानस अपने स्वर के हिसाब से काम करे, अपने स्वर को साध ले, तो वो अपने हर एक काम को बना सकता है, अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकता है, खुद को मुक्ति के द्वार पर ले जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्वर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारी जो साँसें हैं, ये मामूली नहीं है। आप सोचते होंगे कि बस हम साँस के द्वारा ज़िंदा हैं, ज़िंदा नहीं है। हमारा सारा जीवन, सारी इच्छाएँ इन्हीं साँसों के द्वारा पूरी होती हैं और हमारा जीवन इन्हीं साँसों के द्वारा चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन साँसों का सही से उपयोग कर लें, तो हम अपनी इच्छाओं को ईश्वर से पहुँचा सकते हैं। उनको अब हम बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए और आपकी इच्छाएँ बहुत ही जल्दी पूरी होती हैं, अगर आप ऐसा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना होता है? आज अभी जो अ, हमारे गणपति जी हमारे घर आए हुए हैं, तो इन दिनों में भी और बाद में भी आप क्या कर सकते हैं? एक तो आपको बिस्तर से उठने का तरीका होना, कि हमें बिस्तर से कैसे सुबह उठना चाहिए। फ्रेंड्स, जो भी आपका स्वर चल रहा है, सुबह आप उठ जाते हैं, जैसे बिस्तर पर आप लेटे हुए हैं, आपकी नींद खुल गई है, तो आप अपने स्वर को चेक करें कि मेरी कौन-सी नाक से साँस आ रही है और जिस भी नाक से आपके साँस आ रही है, आपका चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है, आप उसी करवट से उठें। उसके बाद जो भी आपका स्वर चल रहा है, उसी वाले ही पैर को आप पहले ज़मीन पर रखें, उसी साइड वाले पैर को। ऐसा करने के बाद जब आप अपनी पूजा-पाठ के लिए जाते हैं, आपने पूरी अपनी सामग्री तैयार कर ली है, उसके बाद आपने अपने मंदिर में जा रहे हैं, तो मंदिर में ध्यान रखें। अगर आप अपने घर में ही पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ध्यान रखें कि आप जो भी आपका स्वर चल रहा है, वही वाला पैर आपने अपने घर के मंदिर में या फिर जहाँ आप मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पर वही पैर आपने पहले मंदिर के अंदर रखना है।
इसी तरह से जो आप ईश्वर की पूजा करते हैं, उसके लिए आप जो भी उन्हें सामग्री भेंट करते हैं, वो सभी सामग्री आपको जो भी आपका स्वर चल रहा है, उसी स्वर वाले हाथ से मान लीजिए आपका राइट हैंड साइड का अगर स्वर चल रहा है, तो आपको राइट हैंड से ही उनको सारी सामग्री समर्पित करनी चाहिए। और अगर आपका लेफ्ट हैंड चल रहा है तो लेफ्ट हैंड से उनको सारी सामग्री समर्पित कर कीजिए। जब हम ऐसा नहीं करते हैं और हम अपोज़िट स्वर से ऐसा कुछ ऐसी प्रार्थना करते हैं या ऐसी पूजा-पाठ करते हैं और उल्टे हाथ से हम उनको सारी सामग्री समर्पित करते हैं, तो ये क्या होता है कि हम डेड एनर्जी ब्रह्मांड तक पहुँचा रहे हैं। ईश्वर तक हम अपनी डेड ऊर्जा, मृत ऊर्जा पहुँचा रहे हैं। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपने सब कुछ सामग्री जो है ईश्वर को भेंट कर दी वहाँ पर, उसके बाद में आपने अपनी इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है, पूजा-पाठ अपना कंप्लीट करने के बाद जब आप ईश्वर को अपनी इच्छा बोलते हैं, तो आपने अपनी साँस को अंदर लेना है, रोक कर रखना है और फिर आपने ईश्वर को अपनी प्रार्थना बोलनी है और प्रार्थना बोलने के बाद आप अपनी साँस को छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से अपनी पूजा करते हैं, करके देखिएगा बहुत पावरफुल टेक्निक है और इस तरीके से की हुई पूजा में जो भी आप मन्नत माँगते हैं और इस तरीके से की हुई पूजा 101% साक्षात रूप से साकार होती है। आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी करता है ब्रह्मांड क्योंकि आपने उसमें अपनी जो है पॉजिटिव एनर्जी डाल दी है। इसीलिए ये इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी होती है। आप इस चीज़ को करके देखें और डेली अपने रूटीन में जो घर में भी आप पूजा करते हैं, वो भी आप इसी तरीके से करें। इस रूटीन में से इसे रूटीन में बना लें आप अपना और फिर आप देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। आपकी पूरी लाइफ़ बदलने लग जाएगी। आपकी सभी इच्छाएँ पूरी होने लग जाएँगी धीरे-धीरे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूँगी। मिलती हूँ मैं दिन में आपसे। तो उस समय हम आज मैं आपसे मिलने लाइव आ रही हूँ। दिन में 2:30 से हम मिलेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन्स हैं आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।